गीजगढ़ कस्बे का एक छात्र कक्षा 12 में पढ़ता था। वह कल अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए गीजगढ़ गया था। इसके बाद से वह लापता हो गया। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढने का सिलसिला शुरू कर दिया। पूरे दिन भर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने सिकंदरा पुलिस को सूचना दी और गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। जिसके बाद से ही लगातार सिकंदरा पुलिस भी ढूंढ रही थी लेकिन लापता हुई है। बालक का कोई पता नहीं लगा। इसके बाद शनिवार सुबह अचानक दिल्ली से लापता छात्र का फोन आता है और परिजनों को वह अपनी आपबीती बताता है। जिसके बाद दिल्ली के लिए परिजन और गीजगढ़ चौकी प्रभारी फूलचंद भी रवाना होते हैं, लेकिन तब तक दिल्ली में उसे घूमना गांव निवासी रामकेश मीना के पास में रखा गया। लापता छात्रा का रामकेश मीना ने ध्यान रखा और उसको भोजन भी करवाया। इधर परिजनों को से कुशल छात्र मिलने के बाद सांस में सांस आई और दिल्ली से गीजगढ़ चौकी प्रभारी फूलचंद अपने साथ छात्र अजय सैनी को लेकर आई। वहीं शनिवार को छात्र की 12वीं कक्षा का पेपर भी होना था, लेकिन वह पेपर भी नहीं दे पाया। अब देखिए छात्र ने किस तरह बताई अपनी आपबीती। अजय सैनी। तो आप यहाँ दिल्ली कैसे पहुँचे? कल आपकी गुमशुदगी सिकंदरा थाने में करा रखी है। कल मैं घर से गीजगढ़ आया था पैन कार्ड बनवाने के लिए। फिर पैन कार्ड बनवा के मेरा दोस्त मिला था मेरे को। हाँ। फिर मैं दोस्त के साथ उसके भाई की परीक्षा थी, उसको लेने चले गए। फिर उसके बाद हम वापस स्टैंड पे आ गए, वो घर चले गए। फिर मैं स्टैंड पे था। उसके बाद 2 आदमी आए थे स्टैंड पे, थोड़े से पास पास थे स्टैंड के। मतलब 2 आदमी कैसे आए? तो आप वहाँ जाके खड़े हो गए, किस लिए खड़े हुए आप? मैं खड़ा था घर जाने के अच्छा, लिए। घर जाने के लिए आप खड़े रहे थे। तो वहाँ जो 2 आदमी आए थे, वो मोटरसाइकिल कौन सी थी, क्या कैसी थी मोटरसाइकिल? नहीं थी, नंबर प्लेट नहीं थी, स्प्लेंडर थी। स्प्लेंडर थी या कोई और? स्प्लेंडर थी। कलर कौन सा था? मीना पट्टी। हाँ, मीना पट्टी आती ना। अच्छा, वो नीली वाली। हाँ। अच्छा, नीली पट्टी। फिर उन्होंने क्या कहा आपसे? रास्ता पूछ रहे थे सिकंदरा का। अच्छा, सिकंदरा का रास्ता पूछ रहे थे, फिर आपने क्या करा? मैं बता रहा था हाथ से इशारा करके उनको, हाँ। ये रोड पे चला जाओ ऐसे। अच्छा, इतने में उन्होंने ये दिखाना बेटा क्या हुआ हाथ में? हाथ में क्या हुआ था? अच्छा, ये क्या क्या कराया था इसमें, ये जो चिन्ह हो रहा है? बता यहाँ बेटा। पर कुछ लगाया था उन्होंने। कुछ मैं तो आपको उनको महसूस नहीं हुआ? रास्ता बता रहा था, इतने में चींटी किस तरह मतलब। अच्छा, चींटी की तरह आपको हुआ। फिर उसके बाद में क्या घटना हुई आपकी? उसके बाद में सुबह वो सुनसान इलाका था, वहाँ पे था। फिर वहाँ से आ रहा नहीं, चींटी की तरह होने के बाद में क्या आपको क्या महसूस हुआ? उसके बाद मतलब ऐसे चक्कर सा आने लगे, ऐसे हो गए। अच्छा, फिर कुछ उसके बाद में पता है कि कहाँ बैठ के आए, कैसे बैठ के आए आप? उसके बाद में मेरे जेब में पैसे थे 100-150 रुपये। हाँ। उनका पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। नहीं, तो आप यहाँ तक पहुँचे तो बैठ के आए, तो आपको पता है कैसे बैठ के आया? मैंने रुमाल बांध रखा था मुंडे पे, मतलब ऐसे ही। फिर एक ऑटो वाला था स्टैंड पे वहीं, हाँ। उस पर बैठ गया मैं। तो फिर उसके बाद में पता नहीं है मेरे को। नहीं, ऑटो वाले पे आप ही जाके बैठे थे या ऑटो वाले ने आपको बैठाया था? मैं वहाँ पे था, हाँ। वो लोग थोड़े दूर खड़े हुए थे, वो दोनों भी। हम्म। फिर वो बार बार क्या लगाया तो उसको बता रहे थे। हम्म। तो नशे किस तरह हो रहा था, अच्छा। तो नशे के बाद में ऐसे होता है कैसे, वो बता रहे थे। उनके पीछे पीछे जा रहा था मैं। अच्छा, पीछे पीछे जा रहा था। हाँ। हाँ। तो ऑटो में बैठ गए, वो आगे आगे थे, हाँ। मैं ऑटो में पीछे था। उसके बाद में पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आपको पता नहीं है? तो दिल्ली कैसे पहुंचे? पता नहीं है उसके बाद में। कितने जैसे आपको थोड़ा होश कब कितने बजे आया आपको, जैसे इसके बाद में? सुबह 8-9 बजे। 8-9 बजे होश आया, तो होश आने के बाद में आपने क्या करा? कोई भी नहीं था वहाँ पर, सुनसान इलाका था। फिर मैं आ रहा था। हाँ। 10-15 मिनट 10-15 किलोमीटर दूर में पैदल पैदल आता हुआ। फिर वहाँ पे वो कौन सी जगह बेटा? कौन सी जगह थी, बुद्धा वैसे जयंती। कुछ अंदाजा है? बुद्धा जयंती पार्क। हाँ, कौन सी जगह था दिल्ली में? वो तो पता नहीं है। अच्छा। अच्छा, कोई नहीं इसको। फिर वो आर्मी वाले मिले थे वहाँ पर। फिर मैंने पापा को फ़ोन कराया था वहाँ से। अच्छा, आर्मी वालों से आप उनके पिताजी को फ़ोन करवाया आपने? फिर पापा का फ़ोन लगा नहीं था। हम्म। फिर इसके बाद थाने से फ़ोन आया था, तो उन्होंने थाने पे कर दिया फ़ोन। अच्छा, थाने में कर दिया था फ़ोन? कौन